आपकी फेवरेट लिस्ट क्या है जो ड्रामे 2025 पे थे? 2025 के अभी करंटली जो आई एम वाचिंग जो मुझे बहुत पसंद आया इज केस नंबर 9. आई थिंक इट्स Yeah. डूइंग वेरी वेल. आई नो कि अभी रिसेंटली लोगों के बहुत मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं पमाल के बारे में, बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड ड्रामा. आई हैव एंजॉयड वाचिंग दैट. Yeah, Pamal जमा ka, I तकसीम, don't हाँ. know what else is there. Yeah, that I That's don't know, जो I हो think सकता they है the writer can surprise us. There's hopefully, I probably mean it is based on the writer's own story. हाँ, is it? So जंसबील, अच्छा. हाँ, जंसबील की अपनी लाइफ so स्टोरी। she, I think maybe she's trying to conclude it in a certain way, तो Okay. इसलिए थोड़ा सा Mhm. stretch हो रहा है बीच बीच में. But जमा तकसीम was an Oh, excellent excellent. drama जो Excellent. you know इस Yeah. तरह wind up हुआ था. Yeah. And throughout I think हमारे खासे अच्छे episode, I mean even So these are रमजान के your भी मुझे तो बुरे नहीं लगे थे. 2025 recommendation. हाँ. Parvarish परवरिश, हाँ, परवरिश I think was a 2025 का. huge hit with everyone. तो अच्छे ड्रामे, I think इस दफ़ा खासे अच्छे ड्रामे आए हैं पाकिस्तान में. I think all of them are pretty entertaining. I mean आपकी क्या मेरी लिस्ट list में है? तो नंबर 1 जो है वो मीम से मोहब्बत है, हादिर Yeah. ज़मीर एंड दाना नीर मुबीन का. आई लव्ड दैट. हाँ. इट वाज वेरी लाइट, वेरी फैमिली ओरिएंटेड प्ले. आई मीन थोड़ा सा शुरू So मुझे लगता है stupid कि भी हर था. पाकिस्तानी ड्रामे में चाहे कोई भी स्टोरी हो, 5-6 एपिसोड्स समझ नहीं आते where the story is going. True. उसके बाद it picks up. तो मीम से मोहब्बत का भी यही था, बट मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट में मीम से मोहब्बत है. देन इट्स जमा तकसीम. आई रियली लाइक्ड इट. एंड परवरिश बहुत अच्छा था. उसमें बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज दिखाए थे. नुमान एजाज और जिस तरह फैमिली आती है अमेरिका से, Yeah. Very realistic. हाँ, तो उसका बहुत अच्छा था. जैसे तुम कह रही हो कि अभी जैसे केस नंबर 9 तो अभी चल रहा है. ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुली डायरेक्टेड प्ले. और उसके बाद फिर बस जमा तकसीम मुझे बहुत अच्छा लगा. आप Finished बताएं it. आपकी क्या है लिस्ट में नंबर 1? मैं वही केस नंबर 9, जमा तकसीम, परवरिश, और एक जो आप लोग नहीं जिक्र करते, ओ शरपसंद. शरपसंद. I Oh, think अच्छा, हाँ, शरपसंद it's very was a- entertaining and I love Numan Ejaz. I mean it's a he's been being नहीं, really he's a commended great for his actor, acting. but इसमें hats off, it's amazing the way he is acted. बहुत ही I think मैं जबरदस्त. 2026 में देखना शुरू करूँगी. हाँ, नहीं आप वेट कर ले. इसलिए कि yeah, it's nice. It's very Let it interesting. finish. It gets you. It makes you really hate and Yeah. नुमान एजाज के ये क्या कर रहा है. और उनकी जो बेगम है वो जबरदस्त है. उनका क्या डायलॉग क्या है कि आप ये कैसे कर लेते हैं फरासत भाई, आप ये कैसे कर लेते लेते हैं हैं आप ये फरासत कैसे जी? कर लेते हैं. इतना आपको लोगों का ख्याल है, बस मुझे आपकी फिक्र है. आप ये कर कैसे लेते हैं? Wow. Everybody says Nadia Khan is a very good Yeah, she is. actor, so बड़ा अच्छा वो But करती हैं. case number 9, I think it's very well written. If there are no obvious holes in the story, वरना होता They है ना are कि ये paying क्या- attention to the हाँ, details. कि अभी कोई unanswered questions नहीं रह रहे अभी तक. Exactly. कि अभी जो भी हो रहा है, yes, you can. The हाँ. writer has done a wonderful job of making sure कि हर चीज जो है ना logical है, practical है, और Even the काफी realistic smallest है. things, जैसे Yeah. आज भी मैं note कर रही थी, and probably because the writer himself is a journalist, तो जो आज जिस तरह वो सबर कमर का इंटरव्यू ले रहा था, like even behind the scenes, how it's all coming together when he's sitting there Yeah. prepping, Yeah, yeah. getting Yes, ready that's to have nice. her on air. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, you know, they're paid attention to. तो मज़ा आता है देखने में कि आपको लग रहा है कि people aren't thinking you're stupid. आपको भी पता होता है कि क्या, you know, what should be in a drama. तो it's very well done. तो then we had Sher. We had a lot of nice Yeah. dramas. There's a lot Sher of भी था, dramas. and के वही वाली बात है, वो उसमें दानिश तैमूर की plays के लिहाज से it was a good play, right? Yeah. So I mean 2025 I think wrapped up with a very good plays, and अभी भी जो हो रहे हैं तो quite promising, और अभी जो आने वाले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बल्कि जो हमारी लिस्ट तो हो गई पूरी, राइट? हाँ, I think list हो. तो अभी जो ड्रामा आई थिंक हम लोग जो देख रहे हैं उसको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं. मेरी ज़िंदगी है तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? बिलाल शुरू अब्बास. में, I mean शुरू में I didn't like the way it started. अब थोड़ा interesting हो रहा है. I'd like to see किस तरह unfold होने वाला है. I'm still trying to understand कि क्या बिलाल क्या अब्बास का बिलाल का कैरेक्टर मोटिव क्या है. हाँ, at the end of the day, is he genuine in changing? Yeah, I mean, is it too difficult to really change old habits? And चाहे आप वक्ती तौर पे किसी को impress कर रहे हो, thinking you can change, but really you can't. मतलब, and I'd like to see कि उसका character
Is it going to evolve in an interesting way, or is it going to be so predictable and so dull and flat? मुझे ये देखना है. आई थिंक वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है. जिस तरह की ड्रामा हो रहा था तो उसमें जब वो रिश्ता लेकर आते हैं लड़की, आई मीन हानी आमिर के घर, बिलाल अब्बास की फैमिली, तो उसके जो बड़ी उसकी इस तरह की लुक दिखाई थी, सिनिकल किस्म की बिलाल अब्बास की, तो एवरी सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे थे, ओह इज गोइंग टू बी विंडिक्टिव, इज गोइंग टू टेक रिवेंज, और इस तरह करके लग ऐसे ही रहा था. एंड आई थिंक वो क्रिएट भी करना चाह रहे थे डायरेक्टर साहब का भी एक वो रहे कि भाई एनिग्मा के क्या होने वाला है आगे, लेकिन आगे जाके ऐसा होता नहीं है, अभी तक तो नहीं होता. बेसिकली वो जो दोनों के एक्स और वुड टू बी फियांसेस, एंड एक्स तो नहीं है, सॉरी एक्स तो नहीं है, मंगनी तो नहीं हुई थी, तो वो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं दोनों साइड की, वो बदला लेके इसको शादी नहीं करवा रहे हैं. वही मिसअंडरस्टैंडिंग से वो आई थिंक वो पेटी चीज़ों से बाहर निकले. आजकल की एज में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रियली डजंट मेक सेंस फॉर मी. लाइक इतनी छोटी छोटी चीज़ें पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती सालों की जिंदगियां तबाह हो जाती मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे. तो होता तो है ये रियल लाइफ में. आप क्लियर कर लें, लाइक ख़त्म करें, लाइक या रिकॉर्ड कर लें. कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि ये जो होता है ना ही सेड वाला मामला आजकल चलता नहीं है इतना. खैर दैट्स व्हाट आई फील. मगर व्हेन यू आर इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन व्हाटएवर, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें चल जाती हैं. मगर लेट्स सी कि क्या होता है आगे.